हैप्पी दिवाली टू ऑल। तो इस बारी ना सब लोग बहुत कंफ्यूज थे कि दिवाली है कब, 31st को या 1 तारीख को। पर हमारे ऑफिस में तो छुट्टी 31st को ही हो रखी थी, तो हमारी दिवाली तो 31st को ही होनी थी। तो सबसे पहले मैं उठी और मैंने सोचा कि चलो अब तो काम करना ही पड़ेगा, वो भी बहुत सारा। पूरे घर की सफाई करनी है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो बालों की चंपी कर लेती हूँ, इससे सर भी हल्का रहेगा और बाल तो धोने ही थे मुझे। तो मैंने बालों की चंपी करी और मैं चली गई किचन में, क्योंकि मुझे करना था बहुत सारा काम। सबसे पहले तो करना था मुझे किचन की सफाई, क्योंकि एक दिन पहले मैं थोड़ा लेट आई थी और काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी, तो मैंने कोई काम नहीं कर रखा था। और इससे हुआ क्या कि मेरा ही काम बढ़ गया। तो सबसे पहले मैंने स्लैब से एक एक करके सारे ही बर्तन निकाले और स्लैब साफ़ किया, अच्छे से घिस घिस के साफ़ किया। वैसे तो स्लैब हर ही दिन साफ़ करती हूँ, कोई नई बात नहीं है। फिर स्लैब साफ़ करने के बाद मैंने इंडक्शन साफ़ किया, इंडक्शन के आजू बाजू सब कुछ साफ़ किया। और उसके बाद जितने सारे बर्तन इकट्ठे हो रखे थे उन सबको धो दिया और अपने अपने जगह पे रख दिया। वैसे अकेले रहते रहते आदत तो हो ही जाती है खुद ही काम करने की। एक अच्छी बात यह भी होती है कि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते। फिर उसके बाद मैं चली गई घर की सफाई करने के लिए, झाड़ू पोछा सब कुछ किया। और उसके बाद मैं गई नहा धोकर रेडी होकर कि चलो अब प्लांट्स को पानी दे देती हूँ। वैसे 2-4 दिनों से मैंने अपने प्लांट्स को पानी भी नहीं दिया था, तो मैंने एक एक करके सारे ही प्लांट्स को पानी दिया। वैसे इंडोर प्लांट्स की एक अच्छी बात यह भी होती है कि आपको हर दिन पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। किसी किसी प्लांट को तो हफ्ते में बस एक ही दिन पानी देना होता है। खैर, इतना सारा काम करने के बाद मैंने सोचा कि चलो अब रंगोली बनाने का टाइम आ गया है, रंगोली बनाया जाए। वैसे दिवाली में हर साल ही रंगोली बनाती हूँ और मैं ही बनाती हूँ, और हमेशा मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है रंगोली बनाने की। वैसे रंगोली से मुझे ना एक रंगोली कॉम्पिटिशन याद आया। एक बारी मुझे इंटर स्कूल रंगोली कॉम्पिटिशन में सेकंड प्राइज़ मिला था और मुझे बड़ा ही ज़्यादा अच्छा लगा था। ओके, बैक टू व्लॉगिंग। तो मैंने स्टार्ट तो कर दिया, कुछ सोचा नहीं था कि क्या बनाऊँगी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा था। काम करते करते आधा दिन ऐसे ही निकल गया था, कुछ देर में तो शाम ही हो जानी थी। तो मैंने स्टार्ट किया, रंग भरती गई, सोचा कि चलो फूल पत्ती जैसा कुछ तो बना ही दूँगी। वैसे बनने के बाद ये सुंदर तो लग रहा था। मैंने सोचा कि ठीक, कुछ और रंग भरती हूँ और फिर दिए डालने के बाद तो अच्छा लग ही जाएगा। ईज़ी पीज़ी सा कुछ तो बन ही जाएगा। तो इस तरह मैंने रंग भरा, कुछ कुछ डालती गई और मेरी रंगोली बनकर रेडी हो गई। उसके बाद मैं गई दिए जलाने के लिए। वैसे हाँ, दिए मैंने एक दिन पहले ही धोकर रख दिए थे, तो मेरा काम आसान हो गया था। अब मुझे क्या करना था, बस उसमें बत्ती डालनी थी, तेल डालने थे और दिए जलाने थे। तो मैंने सारे दिए जला दिए और एक एक करके सारे ही दिए को रंगोली में डाल दिया। दिए जलाने के बाद, रंगोली में डालने के बाद, रंगोली का जो कलर था ऐसा खिलकर उठ रहा था कि क्या ही बताऊँ, और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। दिवाली में दिए जलाने में ना बड़ा ही मज़ा आता है मुझे। मतलब बचपन से ही ना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो खैर, मैंने सारे दिए डाले रंगोली में और उसके बाद मैंने बाकी दिए घर के अंदर ही डाल दिए, क्योंकि मेरा अपार्टमेंट ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2-4 रूम ही हैं मिलकर इसमें। तो मैंने किचन के बाहर दिए डाले, बेडरूम में डाले, हॉल में डाले और बालकनी में भी डाल दिए। और इस तरह था मेरा घर रेडी दियों के साथ। लाइट ऑफ कर दी ताकि दिए की रोशनी अच्छी सी दिखे। बस इतना सारा काम करने के बाद मुझे लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख, तो मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। और क्योंकि मुझसे कुछ खाना तो बनाया नहीं गया, तो बस ऐसे ही मैंने दिवाली सेलिब्रेट किया।